प्रभु ने कहा है कि ये वचन जो है आज आपको डबल ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपने सुना होगा कि परमेश्वर ने कई समय हमारे से बातचीत की तरीके और तरीके से, और आज का वचन है प्रभु आपको एक नया क्या देने जा रहा है। हालेलुया। तो आप अपने मुंह से जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। ये मुंह चेंज होने वाला है, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु आपको क्या देने जा रहा है? नया मुंह देने जा रहा है। हम लोग ये सुनते हैं कि प्रभु हमें दिमाग देगा, दिल देगा, सुना है ना? कभी सुने मुंह देगा? नहीं ना। प्रभु हमको दिमाग देता है, दिल देता है, बुद्धि देता है, पैसे देता है, धन देता है। कभी आप सुने मुंह देगा? नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मुंह में वचन कहता है कि जीवन और मौत आपके मुंह में। परमेश्वर ने इस पूरे संसार की, इस पूरे कायनात की जो रचना है किससे की? किससे? उन शब्दों से जो उसके मुंह से निकलता था। आपको भी परमेश्वर वो शब्द देगा, वो मुंह देगा। वो कहता है मैं तुझे वो मुंह दूंगा। मिराकल्स जो है मसीहों के लाइफ में अगर नहीं है तो वो मसीह डेड है। हम लोग मिराकल पे नहीं विश्वास करते, मिराकल करने वाले पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको एक नया मुंह देगा। हालेलुया। तो इसके लिए हम लोग प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। लूका लिखित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 15 आयत आप अपने अपने बाइबल में नोट करें। और खुदाबंद का ये वचन है, क्योंकि प्रभु इस आयत में आप सभी को ब्लेस करने जा रहे हैं। और खुदा का धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है। लूका लिखित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल, हालेलुया, मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें ऐसा बोल दूंगा, इंग्लिश में लिखा है माउथ, यानी कि मुंह। मैं तुम्हें एक ऐसा मुंह दूंगा, ऐसे वर्ड्स दूंगा, ऐसा वचन तुम्हारे मुंह में डालूंगा कि तुम्हारे विरोधी सामना नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। क्या आप ये विश्वास करते हैं? क्या ये जरूरी है हमारे जीवन के लिए? हमारे मुंह में कौन सी बातें काम करती हैं? हम प्रभु के लोग हैं, तो इस बात को सोचिए। अगर आप विक्ट्री को पाना चाहते हैं, अगर आप जयवंत होना चाहते हैं, अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, तो आपका मुंह वर्क करना चाहिए। आपका मुंह वर्क करना चाहिए। जो डम है, मुंह बंद रखते हैं, मुंह है लेकिन बंद रखते हैं, प्रभु का महिमा नहीं कर पाते हैं, वो ब्लेसिंग को नहीं रिसीव कर सकेंगे, वो ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर सकते। इस वचन के अनुसार एक प्रोफेसी है कि प्रभु का आत्मा आप सभी के लिए कहते हैं, जो लोग भी इस वचन पर यकीन करता है कि प्रभु तुम्हारे मुंह को इतना अनॉइंट करेगा, आज एक नई अनॉइंटिंग से ब्लेस करेगा कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाले वो अनॉइंटेड वर्ड्स तुम्हारे विरोधियों को खत्म कर देंगे, तुम्हारे विरोधियों को खत्म कर देंगे, तुम्हारे लिए रास्ता रोकने वालों को खत्म कर देंगे। हालेलुया। क्या अपने वर्ड्स को आप अनॉइंट करना चाहते हैं? अपने मुंह को अनॉइंट कर। अगर आपके मुंह से वर्ड नहीं निकली तो आप ब्लेस नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक नया मुंह दूंगा। वो मुंह जिसमें तुम ये कहते हो कि आई एम सिक, उस मुंह में तुम कहोगे आई एम हील्ड। हालेलुया। उस मुंह से जिससे कहो तो कहते हो कि मैं डर रहा हूं, उससे कहोगे कि आज शैतान डर रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको इसीलिए नहीं बुलाया कि आप हमेशा यही कहते रहो कि मैं गिर रहा हूं, मैं डर रहा हूं, मैं बीमार हूं, मैं तकलीफ हूं। प्रभु ने इसलिए बुलाया कि आप ये कहो कि मैं जयवंत हूं। हालेलुया। लेकिन आप वो बोल नहीं सकते जब तक प्रभु आपको नया मुंह ना दे, जब तक आपको प्रभु नया शब्द आपके मुंह में ना डाले, आप बोल ही नहीं सकते। और अगर बोलोगे नहीं तो वो आपके लिए होगा नहीं। अगर आप विक्ट्री चाहते हो आपको बोलना होगा।
आपकी गवाही तभी बनेगी जब आप अपने अंदर से बोलोगे। आप अंदर से बोलोगे। आप सोचिए, वन टाइम विल कम, एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आपको 666 का साइन लगानी पड़ेगी। 666 जानते, 666 का। अगर आप वो नहीं लगाए तो अभी तो थोड़े दिन पहले किसी ने कहा था कि अगर ये नहीं लगाओगे टीका तो आपको सब्जी नहीं ले सकते हैं? तो ये प्रोसेस है, ये 666 नहीं है, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस एक पैटर्न है, उस हिसाब से एक पैटर्न है वहां तक पहुंचाने की। और जब आप वहां पहुंच जाओगे तो आप कुछ नहीं खरीद सकते। जिसके पास वो नंबर नहीं होगा, जिसके पास वो साइन नहीं होगी, वो बिजनेस नहीं कर सकता, वो शॉप नहीं ओपन कर सकता, वो शादी नहीं कर सकता, शादी तो छोड़, सब्जी नहीं खरीद सकता। फिर क्या करोगे आप? फिर आपको लेना तो पड़े। एक बार एक लेडी ने पूछा कि पास्टर जी, मैं नहीं ली, अगर मेरे परिवार में से कोई लिया है और वो इजी डे से सामान लेकर आया तो मैं खाऊं कि ना खाऊं? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं चर्च जाती हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं बैप्टाइज्ड हूँ, मुझे पता है कि ये नंबर नहीं लेना, मैंने नहीं ली। मैं आपके मुंह के लिए कह रहा हूं, अगर आपको नया मुंह ना मिला कितना प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। अगर विश्वासी जो बैप्टाइज्ड है, जो प्रभु की आत्मा से बपतिस्म लिया हुआ है और जो खुदा के वचन को मानता है, प्रभु के घर के आता है, उसके हुक्मों को मानता है, उसका मुंह पुराना है, वो ब्लेसिंग नहीं पाएगा। इसलिए वो लेडी कहती कि मेरे घर में एक बंदा 666 का साइन लिया है, वो गया सब्जी लेने इजी डे में, लेकर आया और मुझे जूस दिया, मैं पीऊं कि ना पीऊं? आप पियोगे कि नहीं पियोगे? आपकी बारी आएगी। आप क्या सोचते हैं हमेशा ही ऐसे चलता रहेगा कि 10 बजे मीटिंग शुरू हुई, 2 बजे खत्म हो गया, बस प्रोफेसी हुई, हीलिंग हुआ, डिलीवरेंस हुआ और बड़े बड़े मजे एकदम, कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई लंदन है, ऐसे ही चलता रहेगा? नो, एक दिन स्टॉप लगे, एक दिन प्रोसिक्यूशन आएगा, एक दिन सताव आएगा, एक दिन पूछा जाएगा आपको, तू मसीह है? आप बोलोगे नो, बाप दादों से नहीं है, ओके जाओ। और जिसने बोल दिया कि हाँ मैं मसीह हूं, इतनी मार पड़ेगी, तो वो बोलेगा काय मार खाना है भाई? खाओगे का? कोई खाएगा? नो, कोई नहीं खाना चाहता। अभी रिसेंटली हर एक जगह में ये खुदा का धन्यवाद करते हैं कि ये स्टेट कितना ब्लेसेड है। ये स्टेट बहुत ब्लेसेड है। बाकी और स्टेट को छोड़ के बाकी स्टेट्स में देखो, आप प्रचार नहीं कर सकते। ऐसी जैसे आप गवाही दे रहे हैं, ताली बजा रहे हैं प्रभु का, ना हो गवाही आप ताली नहीं बजा सकते। आपको पूछेंगे क्या आप मसीह हो, आप अपने मुंह से क्या बोलोगे? प्रभु ने कहा जो मेरा अंगीकार नहीं करेगा वो मेरे राज्य का वारिस नहीं होगा। ये तो आप भली, ये एक फॉर्मेलिटी है। ये मनुष्य मेरे को मुंह से तो धन्य धन्य कहते हैं, लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है। ये कैटेगरी है, क्योंकि इतनी सी तकलीफ आपको आए तो बंदा आजाद हो जाता है, वो भागने लगता है चक्कर की तरह। तो जब उस मुसीबत आपके सामने खड़ी होगी, यहाँ पे बंदूक लगा होगा, आप कहोगे कि मैं क्रिश्चियन हूं? आप कहोगे? अगर आपको अभी मिले, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपको फ्री में आज पूरे साल के लिए सैलरी मिलेगी, फ्री में, आप सर्टिफिकेट लेकर आओ, तो आप अपना सर्टिफिकेट लेकर के उसमें लिखा है क्रिश्चियन, मसीह। मैं आपको किसी पॉलिटिकल की और नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं, आपके अंगीकार के लिए कह रहा हूं। उसमें मसीह, उन्होंने कहा ये हटा दो, फ्री मिलेगा। कितने लोग हटा देंगे? कितने हटाएंगे? तो आप सोचिए, तो ये सारा कुछ क्या है? ये तो फॉर्मेलिटी है जो आप मांग रहे हो। धन्यवाद, ताली बजा, उसका कोई लाभ नहीं। आपके मुंह को जब तक खुदा नया ना बनाए, आप वो अंगीकार नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। हमारे घर की बात कह रहा हूं, हमारा भाई प्रचार करता था, उसको कहते तुझे ये जो चर्च की सीढ़ी है इसके सामने काट कर यहीं दफनाएंगे, बाइबल फाड़ दे और तू ये कह कि मैं मसीह को नहीं जानता। कहता है यहीं दफना दो, चर्च के सीढ़ी के सामने दफना दो। कह हाथ काट दिया उसका। कहते अभी कह, कहता नहीं, मसीह ही मेरा उद्धार करता है। दूसरा हाथ काट। आपको यकीन नहीं तो मैं एक दिन आप लोगों को इसमें आपको रियल मूवी जो रियलिटी है ना वो दिखाऊंगा, आप देखना। हमारा घर है, सब कुछ है, उसमें दिखाएगा। हमारे घर को सब बलों से तोड़ दिए। कहते हैं इनके घर में 3-4 पास्टर हैं, इसलिए ये घर की ईंट भी नहीं रहनी चाहिए। अगर तुम लोग ये कहते हो कि नहीं हम लोग मसीह नहीं है तो बेस्ट रहेगा, ये कुछ नहीं होगा। हमारे अंकल ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर अपने परिवार के लिए घर बनाया था, उसकी पूरी बुनियाद तक उखाड़ दी उन्होंने, वो हार्ट फेल होने लगा। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं प्रभु को नहीं जानता। वो लोगों को दफना दिए गए। क्या आपका मुंह कहता है आप जन्नत के वारिस इससे नहीं होंगे जो जाने या आने से या ढोल पीटने से, आप वारिस होगे अपने मुंह से अंगीकार करने से। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा विश्वास है आपके अंदर, ऐसा प्रभु विश्वास चाहता है। और इसीलिए उसने कहा मैं तुझे नया मुंह दूंगा। कि नया मुंह की क्या जरूरत है? हमने सबने सुना नया दिल देगा, नया घर देगा, सब नया। मुंह नया देने के लिए कह रहा है, मतलब उस मुंह में क्या होगा? और वो उस मुंह में प्रभु ने कहा मैं ऐसे बात ढालूंगा कि तेरा दुश्मन तेरा सामना नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका दुश्मन आपके बिजनेस में है, मैरिड लाइफ में है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में है, आपके बच्चे और आपके बीच में है, आपकी मिनिस्ट्री और आपके अंदर है, आपकी सेवकाई, आपकी प्रेयर लाइफ और आपके बीच में है वो दुश्मन, तब तक आप सामना नहीं कर सकते जब खुदा आपको मुंह ना दे। इसीलिए ईसाया भविष्यवक्ता उसकी 6 अध्याय में ईसाया भविष्यवक्ता ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, महान परमेश्वर को कोरुओं के ऊपर विराजमान देखा। कब देखा जानते हैं? जब वो पापी था, जब वो अशुद्ध था। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं अशुद्ध हूं, मैं पापी, मैं गुनहगार हूं, मैं धर्मी दौड़ी हूं, जो मैं देख लूंगा, यहोवा पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यहोवा पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है। तो ईसाया भविष्यवक्ता कहते हैं कि हे प्रभु मैं तो अशुद्ध होठों वाला, आज तुझे देखा हूं तो जरूर मर जाऊंगा। प्रभु ने एक सराफा को भेजा, एक सराफा प्रभु की वेदी से कोयला लाकर, आग का वो कोयला लाकर उसके मुंह में डाल दिया। उसके बाद कहा अब जा मेरा वचन प्रचार करना। आग, वो आग आपके मुंह में चाहिए। आज वो अनॉइंटिंग आपके मुंह में चाहिए। आज वो ब्लेसिंग आपके होठों में चाहिए, आपके वर्ड्स में चाहिए। आपके वर्ड्स क्या कहते हैं? आप घर बना रहे हो, आपके घर बनाने के समय आपके मुंह से क्या निकलता है? कहां से उधार लेकर लगाऊंगा? तुम उधार ही लेते रहेगा। तुम ये कहना उसमें कि इस घर को, जब शैतान आपके कान में आकर कहता है तू घर नहीं बना पाएगा, तो उसको कहना कि यहोवा मेरा चरवा मुझे घटी। हालेलुया, यहोवा मेरा चरवा है मुझे घटी नहीं होगी। ये नया मुंह का वर्ड्स है, वो शैतान झुक जाएगा। क्या हम ऐसा कहते हैं? ईसाया भविष्यवक्ता को तब अनॉइंटिंग नहीं आई, तब उनको आसमान नहीं खुला जब वो शुद्ध हो गए थे, तब आई थी जब वो शुद्ध
नहीं हुए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कमजोर, मैं तो एक काम करने वाला, मैं बिजनेस करने वाला, मैं तो इतना घंटा प्रार्थना भी नहीं करता, क्या प्रभु मुझसे बात करेगा? यस, डेफिनेटली वो आपसे बात करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु हमारी दुर्बलताओं से अच्छी तरह से जान पहचान रखता है। लेकिन आप क्या कहते हैं ये मायने रखता है। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं तुझे को नया मुंह दूंगा। और आगे को कहता है लूका लिखित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 12 आयत में, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। आपको बोलने के लिए नए मुंह में कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपको बोलने के लिए वो खड़ा करेगा। आप आज कटघरे में खड़े, आपकी फैमिली आपके विरोध में, आपकी बिजनेस डाउनफॉल में जा रही है और आप बिजनेस के लिए चैलेंजेस में खड़े हैं। आपके घर में कर्ज और जुए के भार आपके ऊपर पड़े हुए हैं। आपका छुटकारा आपके बोलने से होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने अपनी आत्मा को हमारे लिए इसीलिए भेजा है कि वो हमें सिखाएंगे कि दुख और तकलीफ और परेशानी के समय में हमें कैसे बोलना होता है। हालेलुया। लेकिन हम बोल नहीं पाते कलीसिया, हम बोल नहीं पाते। हम परिस्थितियों को देखकर बोलते हैं, हम सिचुएशंस को देखकर बोलते हैं, हम अपने पर्स को देखकर बोलते हैं, हम अपने अकाउंट, हमारे इनकम को देखकर बोलते हैं, तो वो हो नहीं पाता। आप यहोवा को देखकर बोले, आप कभी डिफीट नहीं होंगे। आप कभी डिफीट नहीं होंगे। आपका टाइम आ जाएगा अंगीकार करने का कि ये डेविल मेरे लिए आज पैरों की धूल बन जाएगा। हालेलुया। ये आपको बोलना होगा कलीसिया। वो आपके मुंह में आपको नए वर्ड्स भरने हैं कि लॉर्ड मैं अंगीकार कर। और तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आत्मा आपको ना सिखाएगा। होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग अपने मुंह में मांगिए, अपने वर्ड्स पर मांगिए, सोच कर बोलिए, 100 बार सोच कर बोलिए। साइलेंट सबसे बड़ी एक विनिंग वेपन है। साइलेंट, चुप रहना। चुप रहना मतलब जानते हैं? चुप रहने का मतलब सोचकर बोलना है, सोचकर बोलना है। जितने टाइम आप चुप हो उतने टाइम आपको आत्मा सिखा रहा है कि डेविल के विरुद्ध में क्या बोलना है, सिकनेस के विरुद्ध में क्या बोलना है, कंगाली के विरुद्ध में क्या बोलना है, बुराई के विरुद्ध में क्या बोलना है। आपको वो सिखा रहा है और जैसे वो आपको सिखाए डेफिनेटली बोलना वो तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको ये बात प्रभु की ओर से कही कि खुदा चाहता है आपको एक नया मुंह देने के लिए। जिस मुंह से आज तक आप ये कहते थे कि मेरा छुटकारा नहीं, मेरा दुखों का अंत नहीं, मेरी परेशानियों का अंत नहीं, मेरे कमजोरियों का अंत नहीं, मैं दुखी, मैं परेशान हूं, आज प्रभु आपको उस मुंह में अनॉइंटिंग देने जा रहा है, आपके वचनों को ब्लेस करने जा रहा है। आप ये कहने जा रहे हो कि आई एम ब्लेस्ड, I am anointed, I am delivered, I am blessed, Jesus mighty name। आपको प्रभु ब्लेस करना चाहता है। अपने होठों को अंगीकार के लिए इस्तेमाल करो, अपने मुंह को अंगीकार के लिए इस्तेमाल करो। ये प्रभु चाहते हैं। क्योंकि जो वचन खुदा का आपके मुंह में आएगा वो ऑर्डिनरी नहीं है। वो अनॉइंटिंग जो आपके मुंह में आएगी वो ऑर्डिनरी नहीं है। जो आपके बच्चों के लिए आप बोलना चाहते हैं, ये विश्वास करके बोलना। आज तक तुम बोले अपनी सोच में, आज तक तुम बोले अपनी प्लानिंग में, लेकिन आज तक तुमने खुदा की अनॉइंटिंग में नहीं बोला। तो आज अपने होठों को अनॉइंट करने के लिए होली स्पिरिट को इनवाइट करो, ओपन करो अपने हृदयों को कि आपके होठों को वो अनॉइंट करे। और जब वो अनॉइंट करेगा वो वर्ड्स आपके मुंह में आएगी। कैसी वर्ड्स है वो, क्या करता है वो वर्ड्स? वो वर्ड्स चाहिए उसके लिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता उसका 23 अध्याय उसकी 29 आयत में देखेंगे खुदा का वचन किस प्रकार है।
वो कहता है मेरा वचन यहोवा कि ये भविष्य ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? हालेलुया। खुदा का वचन आग के जैसा है। वो वचन आपके मुंह में आएगा, आग आपके मुंह में आएगी। खुदा का वचन आपके मुंह में आएगा। वो आपके मुंह को इस कदर अनॉइंट करना चाहता है, उसका वचन आग के जैसा है जो डेविल्स की योजनाओं को भस्म कर देगा। वो आग के समान है जो बुराई को कंप्लीटली जलाकर राख बना देगा। उन डेविल्स की सिकनेस को जलाकर राख कर देगा। वो उन दुखों को, उन कर्जों के जुओं को, वो कहता है मेरा वचन आग सा नहीं है। फिर क्या? वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन आग के समान है, वो हथौड़े के समान है जो आपके मुंह में आएगा, और जब आप बोलोगे शैतान का सिर फोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो चेन जो मोटे मोटे उस डेविल्स ने बांधी है, वो कर्जों के जुए वो तोड़ देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो टूट जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो बुराइयों का जुआ टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो हथौड़ा चलाओ कि तुम आजाद हो जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु ने आपको वेपन दिया, ये 2 वेपन्स है। हमें प्रभु ने कहा तुम्हारा जंग आत्माओं के साथ, और तुम्हारे पास हथियार होना चाहिए। क्या है तुम्हारे पास हथियार? विदाउट वेपन तुम जंग नहीं लड़ सकते। ये 2 वेपन्स, और रहते कहाँ हैं? हाथ में नहीं। कहाँ रहते हैं? आपके मुंह में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। डेविल के मुंह में भी वेपन्स है, उसके हाथों में वेपन्स है, उसकी आईज में वेपन्स है, उसकी आईज में भी वेपन्स। कैसे? जैसे ही वो आपको देखेगा आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाओ। का डेविल? कई तो शैतान है, सुन रहे हैं, वो कह रहे हमें कह रहा है, मैं कह रहा हूं, वो कहेगा मुझे देख रहा है तू। एक बार एक सिस्टर आए और डेविल से वो पोजेस, और 2-3 लोग हम लोग थे। तो मैंने कहा पास्टर जी इसकी आंखों में नहीं देखना, इसकी आंखों में नहीं देखना। कहते थे नजर तो आंखों में चली गई। जैसे ही आंखों में चली गई, वो क्या चाय बनाएंगी? इधर से पास्टर जी कह रहे हैं कि हम चाय बना दें सिस्टर, और कोई काम है हमें बताइए। और हम उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए। जब लौट कर आए तो पास्टर जी चाय बना रहे हैं। मैं कहा आप चाय क्यों बना रहे हो? बनाने के वो ये सुअर यहाँ पे कुर्सी में सिंहासन में क्यों बैठी है? इसकी आंखों में तो नहीं दिख ना ना ना, ये तो सेवा कर रहे पास्टर। तो ये किस लिए बैठी है यहाँ पे? ये जहां पर दुष्ट को पड़ा तो कहते मैं क्यों चाय बना रहा हूं। आइज, आपकी आइज को वो कांटेक्ट करेगा और अपनी ओर खींच लेगा। इसीलिए मैंने पिछले संडे भी बोला था, ये हमारा स्पीकर कैसा है? जोर से बोलिए। ब्लैक। लाल है क्या? ब्लैक। और ये दीवार कैसी है? वाइट। और आजकल रिश्ता ऐसे ही हो रहे। चौक और ब्लैक बोर्ड का तो कनेक्शन जानते हैं, लेकिन रिश्ते आज ऐसे हो रहे, और शादी के बाद पता चलता है कि है ऐसे आदमी से शादी कर लिया। तो तुम्हें पता नहीं था कि वो पहले ही ब्लैक बोर्ड है? तो अब कैसे पता चला? क्योंकि तब तक आईज जो है डेविल के कांटेक्ट में था। आपको पता ही नहीं चलेगा, उसकी वेपन्स है आंखों में। प्रभु ने क्या कहा? तेरी आंख कंट्रोलिंग पावर में, होली स्पिरिट के कंट्रोलिंग पावर में होना। तुम्हारी आंखें नॉर्मल आंखें नहीं, स्पिरिचुअलाइज होनी चाहिए। तुम्हारी आंखें स्पिरिचुअलाइज होनी चाहिए।
तुम विश्वास करो तो तुम्हारी आंखों को वो कांटेक्ट पॉइंट बना नहीं सकता। वो चाहता है बनाने के लिए। तुम कितनी भी अपनी आंखों को छुपाओ, वो उधर लेके जाएगा। स्ट्रेट मुंह है लेकिन आंखें इधर। ऐसे कैसे करता है? उसकी पावर है ये। लेकिन प्रभु ने हमें पावर दी, उसने हमें वेपन्स दिए और वेपन सेम आपकी आंखों को ओपन किया स्पिरिचुअल आइज के साथ। हालेलुया, हालेलुया। एक बार की बात है, मैं आपको टेस्टिमनी कह रहा हूं, आप लोग टेस्टिमनी कहते हैं। हम प्रेयर करने गए थे मुकेरिया, तो डेविल कहता है देखो कितना सुंदर। वो लड़की को कपड़े फाड़ देते। जो कोई भी उसके लिए प्रेयर करने जाता वो कपड़े फाड़ देती, और जैसे ही कोई उसे देखता है उसकी आंखें उसकी ओर पड़ती है तो उसे कैप्चर कर लेती। वो प्रेयर नहीं कर पाती। ऐसे एक पास्टर जी को भेजे तो उन्होंने कहेगी प्रेयर करना, उसको मत देखना, अब प्रेयर करना। तो उधर से वो फोन कर रहे हैं, भाई साहब किथे छेती आओ। हमें कहा क्या हुआ? कहते भाई साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं यहां से मुकेरिया कैसे छेती जा जाऊंगा? तो जब वहां पहुंचे उनका भाई साहब क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, बस आंख लग गई। डेविल्स चालाक है, आपको बुराई की ओर दिखाना चाहेगा और आपकी प्रेयर लाइफ में एक संदेह डाल देगा, तूने बुराई देखी है इसलिए अब तू प्रेयर नहीं, अब तुझे प्रभु छोड़ के, अब तुझे होली स्पिरिट छोड़ के। तुम नहीं जानते कि तुम एक बुरे संसार में रहते। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं। हालेलुया। हमारी धार्मिकता के कारण वो हमसे प्यार नहीं करता, वो प्यार है इसलिए प्यार करता है। वो खुदा है इसलिए हमसे प्यार करता है। वो अनॉइंटेड है इसलिए हमें अनॉइंटिंग देता है। वो बलवंत है इसीलिए हमें बल देता है। हालेलुया। यीशु प्यार करता है इसलिए कि वो खुद प्यार है। वो खुद प्यार का सोर्स है। हमारी काबिलियत से करता है क्या? हम बुरे हैं। जब हम वहां पहुंचे तो हमें भी कहते देखो हम कितने सुंदर हैं। हमने कहा हम बताएं कैसे सुंदर है? यहाँ फटा हुआ, कहता है ऐसे मत बोलना, यहाँ पस निकल रहा है ऐसे मत बोलना, बिल्कुल काला है तू। कहते मेरा चेहरा मत बोलो। लड़की तो वो सुंदर है क्योंकि प्रभु ने उसे अपने स्वरूप में बनाया है। वो बेटी तो सुंदर है क्योंकि प्रभु ने हम सबको अपने स्वरूप में। लेकिन जो अंदर है, जो कह रहा है ना कि मैं कितना सुंदर, तुम्हारी आंखें जब प्रभु खोलेगा तुम उसे देख लोगे कितना सुंदर है। आधा फटा होगा, आंखें होगी भी कि नहीं होगी। तो कहता है ऐसे मत कह। मैं क्यों? अपनी सुंदरता नहीं सुननी? तुम्हारी आईज को प्रभु अनॉइंट करना चाहता है, तुम्हें वेपन्स देना चाहता है। जो तुम्हारी आईज को कांटेक्ट कर रहा है ना, तुम्हें बुराई की ओर ले जा रहा, तुम अपनी आईज को आज कंट्रोल करो, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तेरे मुंह में अपनी अनॉइंटिंग। उसे कहना मेरी आईज खुदा की ओर जाए। हालेलुया। उसी वक्त वो डेविल हार जाएगा। आपके मुंह में दो वेपन्स प्रभु ने दी। एक वेपन फायर, होली गोस्ट की फायर है। हालेलुया। जब आप फायर बोलोगे फायर उसे लगेगी। हालेलुया। जब आप बोलोगे कि मैं ये हथौड़ा चलाता हूं कि इसका सिर फट जाए, उसका सिर फट जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरा वचन उस हथौड़े के समान है जो पत्थर को फोड़ दे, उन जंजीरों को तोड़ देगा। आज प्रभु आपको वो मुंह में अनॉइंट करना चाहता है। आपके लिए प्रोफेसी है कलीसिया कि आज खुदावंद का आत्मा आपके मुंह को एक नई अनॉइंटिंग से ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। और जब तक आप नई अनॉइंटिंग में बोलोगे डेविल स्टैंड नहीं हो पाएगा, वो भस्म हो जाएगा यीशु के नाम में। वो भाग जाएगा आपके जीवन से, वो नील डाउन हो जाएगा आपके जीवन से। आपका मुंह प्रभु अनॉइंट करने जा रहा है। हालेलुया। खुदा का ये वचन है, उसने कहा मैं तेरे मुंह में अनॉइंटिंग दूंगा। हालेलुया। और खुदा का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता उसका 5 अध्याय उसकी 14 आयत में कहता है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु क्षमा करे, अपने लोगों पर दया करे। उसका 14 आयत में कहता है इस कारण से नाव का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में, हालेलुया,
आप अपने लिए कह सकते हो कि मेरे मुंह में प्रभु अपना वचन आपके मुंह में आग और इस प्रजा को काट बनाएगा। हालेलुया। आज प्रभु आपके मुंह में अपना वचन आग के समान डालेगा। हालेलुया। और वो आग क्या काम करेगी? आपके दुश्मन को लकड़ी के समान बना देगा। आपके दुश्मन को लकड़ी के समान बना देगा। हालेलुया। चाहे वो दुश्मन इनसाइड है, आउटसाइड है, फैमिली में है, बिजनेस में है, जॉब के विरुद्ध में है, वीजा के विरुद्ध में है, फैमिली लाइफ के विरुद्ध में है, आज यीशु मसीह के नाम में लकड़ी बनने जा रहा है। लकड़ी बनने जा रहा है। लकड़ी बनने जा रहा है। अंगीकार करो, लकड़ी बनने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज मेरा दुश्मन लकड़ी बनने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और जो खुदा मेरे मुंह में डालने वाला है वो आग के समान उसे भस्म कर डालेगी। हालेलुया। ये नए मुंह की अनॉइंटिंग है। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं तुझे नया मुंह दूंगा। आप उस मुंह से अपने बिजनेस के लिए प्रोफेसी करो। आप उस मुंह से अपने फाइनेंस के लिए प्रोफेसी करो। आप उस मुंह से अपने फ्यूचर के लिए प्रोफेसी करो। आप उस मुंह से अंगीकार करो अपने डिलीवरेंस के लिए, अपनी मिरेकल के लिए मुंह से अंगीकार करो, कन्फेस करो। प्रभु ने कहा मैं जो अपना वचन तेरे मुंह में डाला हूं ऑर्डिनरी नहीं है, ये बिना काम किए वापस। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया आज जो तुम बोलने जा रहे हो बिना पूरा हुए वापस नहीं आएगा। आज जो कलीसिया जो विश्वास के साथ बोलने जा रहे हैं वो बिना पूरा हुए वापस नहीं आएगा। पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपना लिस्ट बना लो जो तुम्हें बोलना है आज खुदा की आत्मा से, खुदा की आत्मा से। और बोलने वाला भी प्रभु है, बोलने वाला भी आप में प्रभु है। आप कंप्लीटली सरेंडर हो जाओ। अपना मुंह प्रभु को दो। अपने मुंह से कोई गलत शब्द ना निकालो, कोई बुरी बात ना कहो, किसी को ना कोसो, क्योंकि खुदा उसे यूज करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उसे यूज करने जा रहे हैं। होली स्पिरिट उसे यूज करने जा रहे हैं। होली स्पिरिट उसे यूज करने जा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 19 आयत में है। मत्ती उसका 10 उसकी 19 में कहा जब वे तुम्हें पकड़े तो चिंता मत करना, किसी बात के लिए मत चिंता करना। अगर तुम ये सोच रहे हो बैंकर्स को क्या बोलना है, अगर ये सोच रहे हो इंटरव्यू में क्या बोलना है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं घर लेने जा रहा हूं क्या बोलूं, मैं जमीन लेने जा रहा हूं क्या करूं, अगर आप ये सोच रहे हो मेरी मैरिज नहीं हो रही है, आज रिश्ता इतने दिनों बाद आया है, मैं अगर पूछेंगे तो क्या बोलूं, बिलीव इट, तुम मत बोलना, खुदा तुम में होकर बोलेगा। हालेलुया। वो उसी वक्त तुम्हें बता देगा तुम्हें क्या बोलना है, वो उसी वक्त तुम्हें बताएगा, क्योंकि अपना वचन तुम्हारे मुंह में डालेगा, तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। वो तुम्हें आशीष देने जा रहा है। मत चिंता करना तुम क्या बोलोगे तो तुम्हारा रिश्ता कनेक्ट होगा, वो खुद बोलेगा तुम में होके। 20 आयत में लिखा है बोलने वाला तुम नहीं, बोलने वाला पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि लिए अनॉइंटिंग दूंगा, जो तू बोलेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया आज आपके दुश्मन आपके लिए लकड़ी बनने जा रहे हैं, लकड़ी बनने जा रहे हैं। तुम्हारा मुंह आग बनने जा रहा है, और आग निकलेगी और लकड़ियों को भस्म कर डालेगी, बीमारियों को भस्म कर देगी, अंधकार की शक्तियों को भस्म कर देगा, रुकावटों को भस्म कर देगा। एक हथौड़ा निकलेगा और वो दरवाजा जो बंद है उसे तोड़ देगा यीशु के नाम में। और वो हथौड़ा निकलेगा, वो जो जंजीरें बंधी हुई है उसे तोड़ डालेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा मैं तेरे मुंह में ये आग डालूंगा। ओ खुदावंद का धन्यवाद हो। प्रभु हमें ये आज ब्लेस करना चाहता है। हम क्या आज विश्वास करते हैं हमारे मुंह में वो डालने जा रहा है। इसीलिए उसने कहा व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत में कि देखो मैंने ये सारा देश तुम्हें दिया है। प्रभु आपको सारी आशीष से दिया है। प्रभु ने आपको दे दिए बिजनेस, फैमिली, हैप्पीनेस, घर, सारा चीज उसने आपको दी, मैरिजेस, आपके रिश्ते, आपकी मिरेकल्स प्रभु ने आपको दिए। जाओ, प्रभु का हुक्म है, जाओ और स्वयं उस पर अधिकार करो। हालेलुया। हालेलुया।
आज आपके लिए वचन है कलीसिया, जाओ और अपने मिराकल्स के ऊपर अधिकार जमाओ, जाओ अपनी आशीषों के ऊपर अधिकार जमाओ, जाओ अपने घरों के ऊपर अधिकार जमाओ, जो डेविल ने छीना है उसके ऊपर अधिकार जमाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। ये वही देश है जिसे देने का वचन मैंने तुम्हारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब को दिया था। मैंने ये प्रदेश उन्हें तथा उनके वंशज को देने का वचन दिया है। हालेलुया। मिराकल देने का वचन यीशु मसीह का है, डिलीवरेंस देने का वचन यीशु मसीह का है। उन्होंने वादा किया है, आप जाओ अधिकार ग्रहण करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके लिए वो मिराकल्स रखे गए हैं, रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप जाना तो आज ऐसे जाना कि आपकी बिजनेस में एंट्री करो तो ये कहना ये कंप्लीट बिजनेस मल्टी मिलियनियर में तब्दील होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप कहना, क्योंकि आपके मुंह को खुदा अनॉइंट कर रहा है, आपके मुंह को अनॉइंट कर रहा है, जो आप बोलना चाहते हैं अपने लिए कि मेरी बॉडी हील हो रही है यीशु के नाम से, हीलिंग मेरी है, मिराकल मेरा है, डिलीवरेंस मेरा है, हैप्पीनेस मेरा है, मिराकल मनी भी मेरी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है, आज आपके लिए उसने रखा है। उसने कहा जाओ अधिकार जमाओ, मैंने दे दिया है। आपके पास कोई हानि है, कोई कमी है, अगर आप डाउटफुल हो, डाउटफुल पर्सन प्रभु से कुछ नहीं पाएगा। आप जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, अधिकार के साथ रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। आप जिस घर के लिए तैयारी कर रहे हो लेने की, अधिकार के साथ रिसीव करो, वो घर तुम्हारा हो जाएगा। ओ लॉर्ड, आपका धन्यवाद हो। ये खुदा का वचन है। जब गिनती के पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 30 आयत में सब लोगों को, इस्राएलियों को परमेश्वर ने कनान देश देने चाहा। ये जाओ उस देश का अधिकार हो जाओ। उन्होंने डाउट किया, उन्होंने संदेह की, उन्होंने खुदा से बुरा बुरा बोला, विश्वास नहीं किया और उन्होंने कहा हम वो देश नहीं ले सकते। कई सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं मैं वो घर नहीं ले सकता, मेरा लोन नहीं होता, मैं डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि डिलीवर ये स्पिरिट मुझे चंगा नहीं होने देता। आप कई सारे लोग ये कहते हैं मैं आशीष नहीं पा सकता। वो विरोध करते हैं प्रभु का, जैसे इस्राएली कर रहे थे। वो कहते हैं उस भीड़ को चुप करने के लिए कालेब और यहोशू ने कहा आज आपको कहना है अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लो। हालेलुया। आज का दिन प्रभु ने आपके लिए रखा है, आशीष को अपना बना लो। हालेलुया। आज आपके मुंह को इस्तेमाल करने का टाइम है। आज प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन कई सारे ऐसे थे, तब भी थे, उन्होंने कहा नहीं वो घर हम नहीं ले सकते, वो जगह हम नहीं ले सकते, उसमें बड़े बड़े लोग हैं, उसमें बहुत ताकतवर लोग हैं, वो आशीष हमें नहीं मिलेगी, वो जगह बहुत दूर है। कई सारे ऐसे कहते हैं, कई सारे कहते हैं कि मेरे पास वो पैसे नहीं, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं, मैं कैसे उस विदेश में जा सकता हूँ, मेरी शादी कैसे वहां हो सकती है, मुझे कैसे अपना घर मिल सकता है। इसीलिए हो सकता है जैसे परमेश्वर है, जो वो कहता है वो पूरा भी करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज आपके मुंह को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप उसे इस्तेमाल होने देना चाहते हैं?